नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस। कल दोस्तों हमारी दिशा परीक्षण की पहली क्लास थी। आज हमारी कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है आज हमारी कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास है। कल हमने दिशा परीक्षण की थ्योरी को समझा था। कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे। आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आज कल हमने शायद 4 सवाल करा दिए थे। आज हमारा 5वां सवाल है और मैंने बोला था कल आपको मैं कुछ PYQ लेके आऊँगा। तो हमारा पहला ही सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है। ये सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है और वही सवाल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको दिशाओं का ज्ञान बताया था, शायद आपको याद भी होगा। 4 प्रकार की मुख्य दिशाएं होती हैं। कौन सी होती है? पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 प्रकार की हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं और मैंने 4 ही प्रकार की आपको इसकी उप दिशाएं बताई थी। आपको याद होगा 4 ही प्रकार की उप दिशाएं होती हैं और 4 ही हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। तो हम देखते हैं 5वां सवाल है। कल हमने 4 सवाल करा दिए थे, आज हम 5वां सवाल देखते हैं। 5वां सवाल कह रहा है, पहले सवाल को पूरा पढ़ते हैं, समझते हैं कि सवाल में पूछना क्या चाह रहा है। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर की स्थिति में कितनी दूरी पर है? यानी सवाल पूछ रहा है कि जहाँ से वो चला था अपने घर से, वहाँ से उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वहाँ तक की दूरी पूछना चाह रहा है। कल दिशा पूछ रहा था। कल क्या पूछ रहा था सवालों में? कि वह व्यक्ति अब किस दिशा में है। कल मैंने आपको बताया था कि वह व्यक्ति किस दिशा में है और आज इन सवालों में क्या पूछना चाह रहा है कि वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से यानी अंतिम बिंदु की दूरी पूछना चाह रहा है। तो मैंने कल आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यानी लेफ्ट और राइट। ये वाली शायद आपको ट्रिक याद होगी, लेफ्ट और राइट, मतलब एक राइट से एक लेफ्ट खत्म, एक राइट से एक लेफ्ट खत्म। ये वाली ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी। आज दूसरी ट्रिक से सवाल होंगे, यानी सवालों को पहले पढ़ना है, समझना है कि सवाल पूछ क्या रहा है। कल पूछ रहा था वो किस दिशा में है, आज पूछ रहा है वो कितनी दूरी पर है। तो बस सवाल की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। मैं इसे आपको दोनों प्रकार से बता दूंगा, डायग्राम से भी बता दूंगा और शॉर्ट ट्रिक से भी बता दूंगा। पहले हम ट्रिक से देखते हैं, जाके तुम्हारी अच्छे से समझ में आ जाए, उसके बाद डायग्राम से देखेंगे। तो जो इसके लिए सबसे ऊपर क्या होता है? उत्तर। ये मैंने आपको कल भी याद कराया था कि पहाड़ कहाँ चलते हैं? ऊपर की तरफ। पहाड़ किधर चलते हैं? ऊपर की तरफ। तो ऊपर क्या हो गया हमारा? उत्तर। तो उत्तर। उसके बाद क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में पूरब, फिर दक्षिण, उसके बाद पश्चिम। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। अब सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। वह व्यक्ति उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, तो उत्तर पर 7 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है। अब हमेशा याद रखना, जैसे हमारा दायां वो उसका दायां, हमारा बायां तो उसका बायां। यानी दाएं चलता तो किधर चलेगा? इधर। दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 8 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं यानी इधर, फिर से दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। इधर 3 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति की स्थिति याद कीजिए। अब इसमें क्या होता है? पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का अपोजिट दक्षिण। यानी पूर्व का अपोजिट पश्चिम और उत्तर का अपोजिट दक्षिण। ये आपको, यानी इसका अपोजिट क्या है? ये, और इसका अपोजिट ये। अपोजिट खत्म। अपोजिट हमारे दोनों खत्म हो गए और ये इससे ये खत्म। यानी 8 माइनस के 3 कितने बचे? 5 किलोमीटर।
कितनी दूरी है अपने घर से उसकी? 5 किलोमीटर। आया समझ में? बोलो सर आया मजा। एक बार फिर देख लो, मैं बता देता हूँ आपको। ये चीज़ें आपके समझ में नहीं आई होंगी, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। आपको दिशाएं लिखनी है, चारों दिशा लिखनी है। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, 4 दिशाएं लिखनी। कहाँ से चलना उसने शुरू किया? उत्तर से शुरू हो जाओ। उत्तर की ओर 7 किलोमीटर, उत्तर की ओर 7। दाएं मुड़ा, किधर को मुड़ा? इधर मुड़ा दाएं। कितना चला है? 7 से 8 किलोमीटर। कितना चला है? 8 मीटर। एक बार फिर से मुड़ा दाएं। कितना चला है? 7 किलोमीटर। कितना चला है? 7 किलोमीटर। एक बार फिर दाएं मुड़ा। कितना चला है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। मैंने क्या क्या बोला? इसका अपोजिट जे, इसका अपोजिट जे, इसका अपोजिट जे। तो उत्तर का अपोजिट उत्तर का अपोजिट दक्षिण। यहाँ पर अपोजिट दूसरे प्रकार से रहेंगे। उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूरब का पश्चिम। हाँ, पूरब का पश्चिम और उत्तर का दक्षिण, बिल्कुल सही है। मैं खुद कंफ्यूजन हो गया था। यानी उत्तर का दक्षिण, पूरब का पश्चिम। अब अपोजिट अपोजिट कट जाते हैं, ये अपोजिट दोनों खत्म। इससे ये यानी 8 माइनस के 3, कितना बचा? 5 किलोमीटर। कितना बचा? 5 किलोमीटर। अब कौन सी दिशा में? आप पूछें सर इससे दिशा ही पता चल जाएगी। बिल्कुल पता चलेगी दिशा। कौन सी वाली ज्यादा दिशा है? कौन सी ज्यादा दिशा है हमारी? पूरब। कौन सी दिशा ज्यादा है? तो पूरब। तो वो 5 किलोमीटर पूर्वी इसका उत्तर होगा। कितना होगा? 5 किलोमीटर इसका पूर्वी उत्तर होगा। आया मजा? ऐसे ही आनंद आएगा पढ़ने में, बस आप पढ़ते रहो। अब बोलो सर इसको डायग्राम से करा दो। डायग्राम से करा देंगे। क्या बोला? एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। कहाँ पर चलता है? उत्तर कहाँ है? ऊपर। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है। कितना चलता है? 7 किलोमीटर। उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है। उसके उसने बोला दाएं मुड़ा है और 8 किलोमीटर चल रहा है। इसका दाएं इधर कितना? इधर कितना चलेगा? 8 किलोमीटर चलेगा। फिर उसने बोला है दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ा 7 किलोमीटर, यानी इसके बरोबर आ गया 7 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। तो इसका दाएं किधर हो जाएगा? 3 किलोमीटर। वो यहाँ तक आ गया। अब पूछ रहा है वो उसके घर की, यानी उसका घर कहाँ पर था? यहाँ पर था। उसका घर कहाँ पर था? इस जगह उसका घर था। घर से कितनी दूरी पर? तो ये वाली दूरी पूछना चाह रहा है। कौन सी दूरी पूछना चाह रहा? ये वाली। तो ये 8 थी, तो ये भी टोटल कितनी हो जाएगी? 8। तो यहाँ पे ये वाली दूरी इससे घट जाएगी। तो 8 माइनस के 3, कितना बचा? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। यहाँ से कौन सी दिशा है? ये वाली। ये कौन सी दिशा है? पूरब। कौन सी दिशा है? पूरब। बोलो सर आया मजा? आया मजा? ऐसे ही आएगा। अच्छा लगा सवाल? बहुत ही बढ़िया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है, इसीलिए मैंने सवाल पर ज़्यादा टाइम दिया है और अच्छे से आपको बताया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, उसकी तरफ। सवाल नंबर 6, ये आपको अब मैं कहता हूँ आप भूलोगे नहीं, इस चीज को आप भूलोगे नहीं। कौन सा भी सवाल उठा लेना, किसी भी बुक का सवाल उठा लेना, तुरंत आप उत्तर निकालोगे। सवाल नंबर 7, गोपाल अपने घर से उत्तर की ओर निकलता है, 4 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। इन शब्दों पर ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पर सिर्फ दाएं बाएं पर ध्यान देना कि सवाल क्या कह रहा है। दाएं मुड़ता है 20 किलोमीटर चलता है, फिर से मुड़ता है दाएं, फिर से दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर से दाएं मुड़ता है, किससे मुड़ता है? फिर से मुड़ता है दाएं और 20 किलोमीटर चलता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है। अंत में कहाँ पर मुड़ता है? वो दाएं फिर से मुड़ता है, मतलब चारों बार वो दायां मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर चलता है। किस दिशा में है और अपने घर से कितनी दूरी पर है? इसमें दोनों ही पूछ लिए, यानी कौन सी दिशा में है और अपने घर से कितनी दूरी पर है। एक चीज तो आपको इसमें कौन सी दिशा है ये तो समझ में आ गई होगी, कौन सी दिशा है, क्योंकि इसका उत्तर, इस कौन सी दिशा का उत्तर सवाल के अंदर ही छिपा है। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो, क्योंकि वो 4 बार कहाँ पर मुड़ रहा है? दाएं मुड़ रहा है। एक बार देख लेते हैं इसी टेक्स्ट से। उत्तर, पूरब, दक्षिण और पश्चिम, ये हमारी होगी 4 दिशाएं। क्या कह रहा है? गोपाल अपने घर से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है।
फिर से दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर से दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर से कितना मुड़ा? दाएं कितना चला? 7 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर से दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। एक बार फिर से मुड़ा दाएं, कितना चला? दाएं कितना चला? 20 किलोमीटर। और अंत में वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब बोलोगे सर अब आगे दाएं किधर जाएंगे? नहीं जाएंगे तो घूम के फिर इधर आ जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे तो घूम के फिर इधर आ जाएंगे। अगर बाएं बोलता तो हम किधर चलते? इधर की साइड। कहाँ पे बोलता? बायां। क्या बोलता? बायां बोलता तो हम इधर आते, लेकिन बोला किसने? क्या? दायां। तो हम उधर जाएंगे घूम के। यानी हम आ गए यहाँ पर कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। मैंने क्या बोला था कि ये इसके अपोजिट ये होता है और इसके अपोजिट ये होता है। यानी पूरब पश्चिम के अपोजिट होगा, उत्तर दक्षिण के अपोजिट होगा। अब इसको काटो, ये दोनों अपोजिट खत्म, यानी 20 से 20 अपोजिट खत्म। ये कितना हो गया? 6। और ये कितना हो गया? 7। घटा दो 7 में 6 कितना बच्चा? 1 किलोमीटर। कितना बच्चा? 1 किलोमीटर। कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण, क्योंकि दक्षिण की संख्या ज्यादा थी, इसलिए हमारा उत्तर कौन सा आया? दक्षिण दिशा। यानी वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है और दक्षिण दिशा में। बोलो सर आया मजा? आया ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हम। एक एक चीज आपको समझ में आएगी। मैं क्या कह रहा हूँ? एक एक चीज आपके समझ में आएगी। बस आप कंटिन्यूसी बनाए रखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको क्लास कैसी लग रही है, आपके समझ में क्लास आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल बताएं। जो कोई भी हमको इसमें सुधार करना होगा वो भी बताएं कि सर ये गलतियां हो रही हैं आपसे, और गलतियों से सीखा जाता है। जब तक गलती नहीं होगी तब तक सीखेंगे नहीं। जो कुछ भी हमसे गलती होती है उसको बताएं कि सर आपसे ये गलती हो रही है। गलती हो सकती है हमसे, गलती भी हो सकती है हमसे, गलती सबसे होती है। हमसे भी गलती होगी, आपसे भी गलती होगी, लेकिन उस चीज़ को बताएं कमेंट करके सर ये गलती हो रही है। और दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। 2 ट्रक ए और बी एक गोदाम से शुरू होते हैं। यानी 2 ट्रक हैं, 2 ट्रक ए और बी। कौन कौन से? ए और बी। सवाल नंबर 7। 2 ट्रक ए और बी एक गोदाम से शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर किधर जाता है? उत्तर की ओर जाता है। ट्रक ए उत्तर की ओर जाता है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। फिर अपने कहाँ पर? फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच में ट्रक बी 110 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। इसी बीच में ट्रक बी 110 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। पूर्व की ओर जाता है। यहाँ पर 10 है, 110 नहीं है। 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। फिर अपनी बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है।
फिर अपनी बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है। अब बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है? यानी बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है? ये पूछना चाह रहा है कि बी के संदर्भ में ट्रक ए कौन सी दिशा में है। ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ये भी सवाल आ चुका है। मैंने आपसे कल ही बोला था कि मैं PYQ लेके आऊँगा। ये दूसरा सवाल PYQ का है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुका है। अब सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। थोड़ा लिखने में टाइम भी लगता होगा हमको, तो आप समझ ही रहे होंगे कि 2 ट्रक ए और बी, यानी कितने ट्रक हैं? 2 ट्रक हैं ए और बी। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसी बीच ट्रक बी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, फिर अपने बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। कौन सा? ट्रक बी। बी के संदर्भ में ए किस दिशा में है? ये पूछ रहा है कि बी से खड़े होकर देखेंगे तो ट्रक ए कौन सी दिशा में है। बस हमको इसका डायग्राम बनाना है। अब बोलोगे सर ये वाली ट्रिक बताओ हमको, तो वो ट्रिक से नहीं होगा, ये वाली ट्रिक से नहीं होगा। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, इस ट्रिक से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ट्रक 2 हैं। एक ट्रक होता तो हम इस ट्रिक से इसको निकाल देते, लेकिन इसमें क्या 2 व्यक्ति हैं, या ट्रक 2 मान लो, 2 व्यक्ति मान लो, तो ये वाली ट्रिक हमको यहाँ फॉलो नहीं होगी। मैं आपको प्रत्येक टाइप कराऊंगा। बच्चों मेहनत आपको करनी होगी। मेहनत हम वो करेंगे कि सफलता हमारी होगी। यानी एक वर्दी के लिए हमको मेहनत करनी है। हमको ये नहीं देखना कि भर्ती कितनी है, हमको सिर्फ ये सोचना है कि सिर्फ ये एक भर्ती हमारी है, यानी सिर्फ एक वर्दी के लिए हमको ये मेहनत करनी है। आ रही बात समझ में? बस सवाल पर आ जाओ, फिर देखते हैं क्या कहता है कि ट्रक 2 है, यानी यहाँ से ये हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ से 2 ट्रक चलना शुरू होते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी उत्तर, मैंने आपको कल दिशा में, ये दिशा बच्चों आपको याद होनी चाहिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 मुख्य दिशाएं होती हैं, 4 इसकी उप दिशाएं होती हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई 2 ट्रक हैं ए और बी। अब ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ट्रक ए 12 किलोमीटर किधर जा रहा है? उत्तर की ओर। कितने किलोमीटर जा रहा है? 12 किलोमीटर। फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। अब बायां इसका किधर है? इसका बायां किधर है? बताओ किधर है इसका बायां? अब कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा सीधे, मेरी तरफ देखो, कोई व्यक्ति ऐसे जा रहा सीधे, तो मैंने क्या बोला था आपको कि हमारा दायां उसका दायां और हमारा बायां तो उसका बायां। अब बाएं जा रहा तो बायां किधर होगा? इधर। कौन सी साइड होगा बायां? इधर होगा। तो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 5 किलोमीटर। कितना जाता है? 5 किलोमीटर। कितना जाता है ये? 5 किलोमीटर। यहाँ पर कौन आ गया? ए आ गया। कौन आ गया यहाँ पर? ए। इसी बीच ट्रक भी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। ट्रक भी यहाँ से चलना शुरू होता है। ट्रक भी कहाँ से? यहाँ से। किधर जाता है? 10 किलोमीटर पूर्व। पूर्व कौन सी दिशा में है? पूर्व कौन सी दिशा में? हमारे इधर। तो इधर चलेगा 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में। कितना चलेगा? 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में। आ रही बस में। और बाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। किधर मुड़ा? अब बाएं ऐसे जा रहा है। अब इसका बायां किधर होगा? इसका बायां किधर होगा? ये तो हमारा दायां, इधर जा। बायां किधर होगा हमारा? ऊपर की तरफ। किधर होगा? ऊपर की तरफ। बाएं मुड़ता 12 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बाएं मुड़कर?
किलोमीटर, यानी यहाँ से जो ऊपर गया इधर और कितना चला 12 किलोमीटर। कितना चला ये 12 किलोमीटर। फिर से अपने बाएं मुड़ता 5 किलोमीटर चलता है। और इधर जा रहा है, इधर इधर इसका बायां किधर होगा, इसका बायां किधर होगा, इधर। कितना चलता है 5 किलोमीटर। यहाँ पर आ जाता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर चलता है। बी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। अब यहाँ पर आ गया बी, यहाँ पर आ गया बी। अब बी से खड़े होकर देखेंगे हम, यानी यहाँ से खड़े होकर देखेंगे कि ट्रक ए कौन सी दिशा में है और ये वाली कौन सी दिशा होती है, ये वाली कौन सी दिशा होती है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। कौन सी दिशा होती है ये वाली। यहाँ से ये किधर देखता है, इधर। कौन सी दिशा में, पश्चिम में। कौन सी दिशा आ गई ये, पश्चिम। कौन सी दिशा आ गई ये, पश्चिम दिशा। बोलो कैसा लगा, आया मजा। तो सर आया मजा। पश्चिम दिशा में यहाँ से खड़े होकर देखे कौन सी दिशा में दिखेगा ये, पश्चिम दिशा में। मैंने आपको दिशा बताई थी, ये कौन सी होगी, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो यहाँ से कौन सी दिशा है ये, पश्चिम दिशा। ये PYQ है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। PYQ है ये, कौन सी दिशा में, ये पश्चिम दिशा में। बोलो लगा अच्छा आपको, बोलो सर लगा अच्छा। PYQ क्वेश्चन मैंने आज आपको कितने करा दिए, 2 क्वेश्चन। मैं प्रत्येक दिन आपको 2 क्वेश्चन PYQ कराऊंगा, जिससे आपको पता रहेगा पेपर में किस प्रकार का लेवल आता है और सर कौन से प्रकार का लेवल करा रहे हैं। ध्यान रखना, मैं PYQ आपको रोजाना 2 क्वेश्चन कराया करूंगा। जो भी क्वेश्चन पे आपका डाउट बनता है उसे टिक करें, अपने कॉपी पे लिखें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। क्या करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना है। अब बच्चों ये पहली टाइप हमारी होती है ख़त्म, हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। तो इसकी तरफ टाइप 2 यानी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कौन सी है, कोणीय। कोणीय प्रश्न। कौन से प्रश्न होंगे, कोणीय प्रश्न। इसकी कुछ थ्योरी समझते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे। इसकी हम कुछ थ्योरी समझेंगे और फिर डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलेंगे। पहली टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। और जो आपका जो भी डाउट बनता है वो मुझको बताएं कमेंट करके। और हाँ, कमेंट बच्चों ज़रूर किया करो, जिससे मुझको ये पता रहे कि आप क्लास देख रहे हो, आपकी क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट करके, अगर आप कमेंट करोगे तो आपका हमारा जुड़ाव बना रहेगा, जिससे मुझको ही पता चलेगा कि कौन से सवाल पर डाउट बन रहा है, कौन से सवाल पर डाउट नहीं बन रहा है। आपको ही पता चलेगा कि सर हमारे कमेंट पढ़े जा रहे हैं या सर देख रहे हैं। कल एक बच्चे का, सोनू नाम के बच्चे का कमेंट आया था। किसका आया था, सोनू नाम के बच्चे का कमेंट आया था कल। उसने बोला था सर क्लास बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप हिंदी और GS की क्लास लेकर भी आइए, हिंदी और GS की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदी और GS बहुत ही जल्द 1-2 दिन में आपको क्लास दिखने लगेगी, हिंदी और GS की। और आपको मैथ की भी क्लास दिखने लगेगी। और एक आपको खुशखबरी और मैं दे दूँ, मैथ आपको ऐसा ज़बरदस्त टीचर देने वाला हूँ मैं मैथ में कि आपने अभी तक कहीं से मैथ नहीं पढ़ा हो, अभी तक आपने कहीं से मैथ नहीं पढ़ा हो, लेकिन मैथ का टीचर मैं वो आपको दूंगा कि आप मैथ कितने भी, या तो 20 नंबर का मैथ आता है, UPSI में कितने का आता है, UPSI में 40 नंबर का मैथ आता है, 40 में 40 UPSI में करोगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, बहुत ही जल्द UPSI की भर्ती आने वाली है। जो 81 ईयर कांस्टेबलों की भर्ती आ रही, उसके साथ ही UPSI की भर्ती आने वाली है। और 20 क्वेश्चन UP प्लस में आते हैं, UPP 20 क्वेश्चन UP प्लस में आते हैं। मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 में से आप 20 क्वेश्चन करोगे, मेरा विश्वास मारो। मैं आपको मैथ का वो कंटेंट देने वाला हूँ कि आप 20 के 20 क्वेश्चन करोगे। आप 18-19 नहीं करोगे, 18-19 नहीं करोगे, आप 20 क्वेश्चन करोगे। वो बात अगल है
कि कल बच्चे का 18-19 पन्ने पर रह जाता है, लेकिन मैक्सिमम स्कोर आपका 20 का जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और रीजनिंग तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, रीजनिंग की आप बात ही जोड़ो, 55 में 55 आपके रीजनिंग में पक्के, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। रीजनिंग में आपके 55 क्वेश्चन आएंगे और 55 में 55 नंबर उसी का होगा जो इस क्लास को ले रहा होगा। विश्वास कीजिए, आपके 55 में 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आपका ये भाई कराएगा। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो पहला क्वेश्चन पढ़ोगे, बोलो सर आया मज़ा, भैया की क्लास से आ गया। दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे, बोलो सर और मज़ा आया, भैया की क्लास से आ गया। ये ऐसे भैया ने बताया था, इसको 2 सेकंड में आंसर। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। यहाँ पर टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, यहाँ पर टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन 2 सेकंड में उत्तर आपको एग्जाम हॉल में आएगा। तो सेकंड टाइप की तरफ देखते हैं हम। बातें बहुत हो गई हमारी, बातें भी करना जरूरी है बीच बीच में, जिससे आपको ऐसा ना महसूस हो कि बोर हो रहे हैं सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। बातें भी करना बहुत जरूरी है। अब हम इस पर कोणीय अवस्थाएं, क्या बोला था मैंने, कोणीय प्रश्न, यानी कोण पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न? मैंने आपको कल बताई थी कि 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। ये 4 प्रकार की हमारी दिशाएं होती हैं। ये कौन सी दिशा होती है? पूर्व। ये कौन सी होती है? पश्चिम। ये कौन सी होती है? उत्तर। ये कौन सी होती है? दक्षिण। ये हमारी 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं। अब 4 इसकी उप दिशाएं होती हैं। 4 इसकी कौन सी होती हैं? उप दिशाएं। ये कल भी मैंने आपको बताया था और आज भी आपको बता रहा हूँ। 4 इसकी कौन सी दिशाएं होती हैं? उप दिशाएं। शायद आपको कल की क्लास याद आ रही हो। 4 इसकी उप दिशाएं होती हैं। नाम बता सकता है कोई बच्चा? कमेंट में नाम जरूर बताएं, 4 उप दिशाओं के नाम, जिससे मुझको समझ में आए कि आपको साथ ही साथ याद हो रहा है। मुझको समझ में आए, साथ ही साथ आपको याद हो रहा है। कमेंट करके जरूर बताना कि 4 मुख्य दिशाएं, 4 उप दिशाएं। मैंने आपको याद करने का सबसे सरल तरीका बताया था, पहाड़ों से। पहाड़ आपको याद रहेंगे। तो हमारी ये वाली कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा है हमारी? उत्तर पूर्व। ये कौन सी दिशा? पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम। ये कौन सी दिशा? पश्चिम दक्षिण। कौन सी दिशा? पश्चिम दक्षिण। ये कौन सी दिशा है? दक्षिण और पूर्व। ये हमारी 4 उप दिशाएं होती हैं और 4 ही हमारी मुख्य दिशाएं होती हैं। अब आते हैं कोण। आपको पता होगा कि एक कोण पूरा 360 का बनता है। यहाँ से चलना हम प्रारंभ करेंगे ऐसे करके, यहाँ तक आएंगे, कितने डिग्री का बनेगा? 360 का। कितने का बनेगा ये? 360 का। अब कल मैंने आपको बताया था कर एक बार दाएं घूमने पर कितने अंश घूमेंगे? 90 अंश। कितने अंश घूमेंगे हम? 90 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने? 90। कितने होती है? 90। यानी एक बार व्यक्ति घूमेगा तो 90 अंश पर ही घूमेगा, जब तक के सवाल में बोला ना जाए कि 45 अंश घुमा है। अगर उसमें सवाल में ये छुपा लिया कि अगर उसने कोई भी संख्या नहीं दी, अगर उसने बोल दिया कि दाएं घुमा है या व्यक्ति बाएं घुमा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि वह व्यक्ति 90 अंश घुमा है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? ये भी होगी 90। यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी हो गई? 90। और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी हो गई? 90। आ रही है बात समझ में? 90 ओवरऑल सर्कल कितने का होता है? 360 का। और जो ये वाली दूरी होगी, ये वाली दूरी कौन सी? ये वाली दूरी, ये कितने हो जाएगी? 45, 45। दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? इसमें सब दिखेगा। 45। तो ये वाली दूरी कितनी होगी? ये भी होगी 45। कितनी होगी ये? 45। 45 45 ओवरऑल कितनी होगी ये? 90। ये वाली भी दूरी कितनी होगी? 45। ये भी कितनी होगी? 45। और ये भी दूरी कितनी होगी? 45।
ये दूरी भी कितनी होगी 45, और ये वाली दूरी भी कितनी होगी 45, और ये दूरी भी कितनी होगी 45। मैंने आपको पूरा चार्ट बनाकर दिखा दिया कौन सी दूरी पूरा सर्कल घूमेंगे 360 का घूमेगा। अगर एक बार बोलेगा तो 90, अगर इसमें जब तक सवाल में 45 ना दिया हो, बात आपकी पूरी क्लियर होगी। एक बार वीडियो को आप दोबारा देखना, आपके ओवरऑल पूरा समझ में आ जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इसमें कल भी मैंने आपको थ्योरी में समझ आया था दक्षिणाव्रत और वामाव्रत। आपको याद होगा कि अगर घड़ी की दिशा में घूमेगा, कौन सी दिशा में घूमेगा, घड़ी की दिशा में, कल लिखा भी दिया था, एक बार फिर को मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। घड़ी की दिशा में उसको क्या बोलेंगे दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत उसको क्या बोलेंगे दक्षिणाव्रत। और घड़ी के विपरीत घूमेंगे तो उसको क्या बोलेंगे वामाव्रत। यानी इधर घूमेंगे तो दक्षिणाव्रत, और इधर घूमेंगे तो क्या बोलेंगे से वामाव्रत, वामाव्रत। यानी घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज़ें आपको ध्यान है, कल मैंने आपको बताया था। तो ये मैंने आपको कोण पर आधारित सारे जितने भी थ्योरी थी मैंने आपको समझा दी। अब डायरेक्ट हम इसके सवालों पर चलेंगे। डायरेक्ट कहाँ पर चलेंगे हम, सवालों पर। जो कोई भी आपका इसमें डाउट बढ़ रहा है वो आप बता सकते हैं मुझको कि सर हमारा ये डाउट बढ़ रहा है। अब इसके जो कोण वाले प्रश्न है ये हम आपको कल कराएंगे। कल ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, 3 दिन में ये क्लास ख़त्म हो रही है। कोई चैप्टर भी थोड़ा बड़ा सा है और आपको समझाने बहुत अच्छे से है। और आप ये चिंता के सर इतनी स्लो चल रहे हैं तो कैसे समय पे कोर्स ख़त्म होगा, उसकी चिंता आपका भाई बेटा है। आपका भाई समय से विद रिवीजन। संडे को मैंने आपको क्या बताया था PYQ। और एक और आपको बता दूं कि संडे को कहाँ पर संडे को PYQ प्लस मिश्रण प्रश्न। कौन से प्रश्न आएंगे, मिश्रण प्रश्न। संडे के लिए रिवीजन के तौर पर PYQ भी होंगे, उसमें मिश्रण प्रश्न मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए संडे के दिन। और संडे के दिन क्लास थोड़ी लंबी रहेगी क्योंकि सबकी छुट्टी रहती है, आप भी फ्री रहोगे और संडे के दिन सबकी छुट्टी रहती है। तो मैं इसको कल पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, हम फिर अगले दिन कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे और संडे को हम PYQ मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। जुड़ना ना भूलें आप संडे के दिन। और पूरा ओवरऑल मैं आपको बता भी दिया है। बच्चों मेहनत करनी है, हमको मेहनत करनी है क्योंकि ये मौका हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये क्योंकि हमको लास्ट मौका, इसको क्या समझें, लास्ट मौका मिला है, ये हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। ये हमको एक वर्दी अब लेनी है। तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वक्त की बातें साहब कल हमारा होगा। वक्त की बातें साहब आज तुम्हारा है तो कल हमारा होगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो पर सुबह का उजाला सुनहरा होगा। वक्त की बातें साहब कल आज तुम्हारा है तो कल हमारा होगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो लेकिन सुबह का उजाला बहुत सुनहरा होगा। जो समझ रहे हैं हमको कमज़ोर, टूटेगा गरूर उनका ये दोबारा होगा। नकार हमें आज कल हमारे नाम का नज़ारा होगा। जो नकार रहे हैं आज हमें कल हमारे नाम का नज़ारा होगा। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास बताना और कमेंट करके बताना क्या क्या इसमें कमी रही, क्या सुधार करना चाहिए, और ओवरऑल आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों।